नमस्कार दोस्तों। सबको तो पता ही होगा कि 13 दिसंबर को 5 लोगों ने संसद के अंदर और बाहर घुस के प्रदर्शन किया था, हंगामा मचाया था और कलर स्मोकर छोड़ दिया था, जिससे कि पूरे संसद भवन में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। और हर जगह पे यही चर्चा हो रही थी कि आखिर इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बात है, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। लेकिन कुछ विपक्ष के लोग इस पे भी राजनीति कर रहे हैं, मतलब ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा का भी वो राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में सब कुछ समझते हैं कि आखिर इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई और जो ये राजनीति हो रही है इस पे क्या ये होनी चाहिए, क्या ये सही है या गलत है। चलिए सब कुछ इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं। इस संसद कांड में लगभग 5 आरोपी शामिल है, जिसमें सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है, अमोल सिंधे महाराष्ट्र का, मनोरंजन मैसूर का और जो लड़की थी नीलम वो हरियाणा की निवासी है। इनके अलावा जो 5वां आरोपी है और इस संसद कांड का मास्टरमाइंड ललित झा वो बिहार का रहने वाला है, लेकिन पिछले 5 वर्ष से वो बंगाल में किराए पर रह रहा है। आज से लगभग 4 वर्ष पहले इन सारे लोगों की सोशल मीडिया पे मुलाकात हुई थी और उस समय से ये सारे लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, मतलब सब चीज ये एक दूसरे के साथ उसी समय से कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि बहुत पहले से इनकी प्लानिंग चल रही थी कि वो संसद भवन में जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे, हंगामा करेंगे, क्योंकि इसी उद्देश्य से जो मनोरंजन है वो इस साल जुलाई में मानसून सत्र के दौरान वो संसद भवन में गया था और सब चीज वो बारीकी से चेक कर रहा था, ताकि उसे पता चल जाए कि कैसे क्या करना है, मतलब कहाँ पे चेकिंग होती है, कहाँ क्या किया जाता है, मतलब कहाँ से उसे छलांग लगानी है, कहाँ पे प्रदर्शन करना है, वो सब चीज वो पता लगाने के लिए अंदर गया था। और वो इस दौरान उसने ये नोटिस किया था कि जो विजिटर्स उसमें जा रहे हैं संसद भवन में, उनके जूतों की चेकिंग नहीं की जा रही है और सब चीज को ध्यान देकर वो बाहर आ जाता है और सब लोगों को वो बता देता है, सब लोग प्लानिंग बना लेते हैं और 13 दिसंबर को ये सारे लोग संसद भवन के लिए निकल जाते हैं। और जो मनोरंजन है वो अपने मैसूर के जो भाजपा सांसद हैं प्रताप सिम्हा, उनके पीए से रिकमेंडेशन पास लेकर आता है। अब यहाँ पे आपको जानकारी की बात बता दें कि अगर आप एक आम आदमी है, अगर आपको संसद भवन में जाना है, वहां की कार्यवाही देखनी है या चाहे जो भी वजह से आपको जाना है, तो आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। आपको एक किसी न किसी सांसद के द्वारा रिकमेंडेशन पास चाहिए, तभी आप जा सकते हैं। मतलब कोई अगर सांसद आपको रिकमेंड करेगा कि हाँ ये जाएगा, तभी आप जा सकते हैं और उसके लिए जो सांसद है आपको एक पास देगा। तो जो मनोरंजन था बहुत चालाक था, वो मैसूर के जो सांसद हैं उनके पीए से पास ले लिया। अब सब लोग संसद भवन के बाहर पहुंच जाते हैं और 5 आरोपी में से केवल जो 2 आरोपी थे, सागर और मनोरंजन, वो संसद भवन के अंदर जाते हैं और वो अपने जूतों के अंदर कलर स्मोकर छिपा लेते हैं, क्योंकि उनको पता था कि जूतों की चेकिंग नहीं होगी, इसीलिए वो अंदर चले जाते हैं और विजिटर्स गैलरी में चुपचाप खड़े हो जाते हैं। और जब दोपहर 1 बज रहा था, तब जो सागर है वो विजिटर गैलरी से डायरेक्ट छलांग लगा देता है नीचे और जो मनोरंजन था वो भी रेलिंग से लटक रहा था और जो उन्होंने स्मोकर लिया था, कलर स्मोकर, वो उसको छोड़ देते हैं और पूरे संसद भवन में पीला पीला धुआं फैल जाता है, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, डर का माहौल बन जाता है। लेकिन कुछ पुरुष सांसद इन दोनों आरोपियों को पकड़कर सिक्योरिटी के हवाले कर देते हैं और ठीक उसी समय बाहर, संसद के बाहर, जो 2 आरोपी और थे, नीलम और अमोल सिंधे, वो भी उसी समय पे बाहर कलर स्मोकर छोड़ के और नारे लगा रहे थे, जिसके बाद पुलिस इन चारों लोगों को पकड़ लेती है। लेकिन जो 5वां आरोपी था और मास्टरमाइंड ललित, वो बच के भाग जाता है। लेकिन ये जो चारों आरोपी हैं अभी फिलहाल पुलिस की कस्टडी में हैं और इनसे, इनके परिवार से, इनके दोस्तों से, सब लोगों से पूछताछ चल रही है। अब जो पूरा विपक्ष है वो इस मुद्दा पे भी राजनीति कर रहा है और इस मुद्दा से राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में लगा हुआ है। जो कांग्रेस है वो इस बात पे अड़ी है कि जब तक गृह मंत्री सदन में आके इस पे बयान नहीं देंगे, तब तक हम वो सदन को चलने नहीं देंगे और इसकी वजह से ही संसद बहुत दिनों से ठप चल रहा है। जबकि पहले ही लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पूरे सदन को बताया है कि ये एक जांच का विषय है और जांच पूरा होने के बाद ही गृह मंत्री इस पे कुछ बोल सकते हैं। और आप खुद सोचिए कि गृह मंत्री को इसके बारे में खुद पता नहीं है तो सदन को क्या बताएंगे और पूरे देश को क्या बताएंगे इसके बारे में आके। जब उन्हें ही पता नहीं है तो वो क्या बोलेंगे, और जब जांच पूरा हो जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि क्या कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, तभी वो सदन को या देश को आगे बता पाएंगे। लेकिन जो कांग्रेस है झूठ मूठ के इसको मतलब एक रोड़ा बना रही है और संसद की कार्रवाई को रोक रही है। और ये पहली बार नहीं है, देश देख रहा है कि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस झूठ मूठ के सदन की कार्रवाई को रोक रही है। अनेकों बार कांग्रेस ऐसा कर चुकी है पहले। अब जो दूसरी बात है कि राहुल गांधी के समेत जितने भी विपक्ष के नेता हैं
जैसे अखिलेश यादव और भी बहुत सारे नेता है, वो ये बोल रहे हैं कि जितने भी आरोपी थे जो संसद भवन में घुसे थे वो सरकार से परेशान है, बेरोजगारी से, बढ़ती महंगाई से परेशान है, इसीलिए वो संसद भवन में घुसे थे और सरकार का विरोध कर रहे थे। ठीक है, ये बात सही है कि वो मतलब सरकार से परेशान होंगे, लेकिन ये सही जगह नहीं है मतलब उनका विरोध करने के लिए। विरोध करने के लिए बहुत सारी जगह बनाई गई हैं, जैसे मतलब संसद भवन के बाहर, रोड पे, जंतर मंतर, या सोशल मीडिया भी है विरोध करने के लिए। अगर आप सोशल मीडिया पे विरोध करते हैं तो आपकी आवाज सरकार तक पहुंच सकती है, लेकिन उसके लिए आप संसद भवन के अंदर घुसेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दा से खिलवाड़ करेंगे तो ये मतलब सही बात नहीं है। लेकिन जो विपक्ष है, जो राहुल गांधी है, चाहे ये अखिलेश यादव है, ये लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दा को भी खिलवाड़ बना रहे हैं, मतलब इससे भी वो राजनीति कर रहे हैं। और ये देश देख रहा है कि यही वो लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त सबूत मांग रहे थे और आज एक बार फिर से वो राष्ट्रीय मुद्दा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अगर यही हाल रहा तो कांग्रेस आज मतलब हमको लगता है कि केंद्र में तो कभी आ ही नहीं सकती है, और जो भी राज्य में उनकी सरकार है वो भी चली जाएंगी और उनका जो जनाधार है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जनता देख रही है कि ये बार बार लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दा से खिलवाड़ कर रहे हैं और ये लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं। गंदी राजनीति की ही देन है कि कांग्रेस आज कहां से कहां पहुंच गई है। और ये सब तो बात रही राजनीति की, लेकिन एक सीरियस बात हम भी कहना चाहेंगे कि जो सरकार है या जो भी जांच एजेंसियां है जो इसके पीछे जांच कर रही है, उनसे यही निवेदन है कि मतलब इसकी तह तक जाइए और इसकी गहराई तक जांच कीजिए, क्योंकि इसके पीछे कोई बड़ा आदमी भी हो सकता है, कोई बड़ी प्लानिंग हो सकती है। क्योंकि मान लीजिए उस दिन तो छोटा धमाका हुआ था, लेकिन किसी दिन बड़ा धमाका भी हो सकता है, क्योंकि गुरु पतवंत सिंह पुन्नू ने पहले ही ऐसा बात बोला था कि हम संसद भवन तक पहुंचेंगे, और ऐसा हो भी गया। इसलिए इसकी बहुत गहराई तक जांच होनी चाहिए और इसके पीछे जो भी है उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। तो दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।